जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शिव शंकर भोलेनाथ का एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शेयर करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मंत्र वर्क कैसे करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, उसके उच्चारण से एक नियमित समय में और एक नियमित मात्रा में अगर उसका डेली अभ्यास किया जाए तो एक समय बाद हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। मतलब कि हम जो बोलते हैं वो सच होने लगता है। जैसे पुराने ऋषि मुनि आशीर्वाद देते थे और वो सच हो जाता था, श्राप देते थे, सच हो जाता था। ऐसे ही गायत्री मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि यदि हम उसको सिद्ध कर लें, मतलब कि उसको इतने बार उसका अभ्यास करें कि वो हमारे इंद्रियों में ध्वनि, मतलब एक ध्वनि की तरह, हमारे रक्त के साथ भी एक ध्वनि की तरह वह संचारित होने लगे, तो हमारे अंदर भी उतना पावर आ जाएगा जितना गुरु ऋषियों में हुआ करता था। परंतु उसके लिए आपको उतनी नियमित मात्रा में और उतने नियमित संयम के साथ उसका अभ्यास करना आवश्यक है। ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ हम जो बात कर रहे हैं वो शिव शंकर भोलेनाथ का है। शिव शंकर भोलेनाथ के मंत्र बहुत सारे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र। इन सभी मंत्रों का एक अलग अलग महत्व है और अलग अलग कारणों से इनका जाप किया जाता है। जो मैं मंत्र आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मोक्ष प्राप्ति हेतु मंत्र। मोक्ष प्राप्ति मतलब ये नहीं होता कि भाई मर जाना। अब आप लोग सोचेंगे, व्यूअर्स मेरे जो हैं वो कुछ कम उम्र के भी हैं, तो वो लोग सोचेंगे अरे अभी हमको इतने जल्दी मरना नहीं है, इसलिए हमको इस मंत्र की जरूरत नहीं है। मोक्ष मतलब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाना, आपके मन में कोई इच्छा अधूरी ना रहना। क्योंकि यदि आपके मन में कोई भी इच्छा अधूरी रह जाती है तो हमें पुनर्जन्म लेना होता है और फिर वो हमारे कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है कि हमारा अगला जन्म कौन सा होगा। ठीक है। तो यदि हम इस मंत्र का रेगुलर अभ्यास करें तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब हम इस जन्म में हमारी कोई भी इच्छाएं अधूरी नहीं रहती, चाहे वो हमारा गोल हो, चाहे हमारे पास पैसे की इच्छा हो, चाहे हमारे पास संतान की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, रिलेशनशिप की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, वो हमारी अधूरी नहीं रहती। यदि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद हम इस जग से विदा होते हैं, तो हमें मोक्ष मिलना तो पक्का है। तो इस मंत्र का जाप आप एक नियमित समय से एक समय डिसाइड करें, उस समय पर 108 बार या आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, पर कम से कम 108 बार तो इसको आपको चैंट करना ही है। मेरे द्वारा बताए हुए इस मंत्र का यदि आप रोज अभ्यास करें और वो भी एक निश्चित समय पर और एक मात्रा डिसाइड करें, कम से कम 108 बार इसको जाप करें या इससे अधिक बार, पर कम से कम 108 बार जरूर करें। इसको आप रेगुलर बढ़ाते जाएं। जैसे एक हफ्ते 108 करें, फिर 2 माला करना स्टार्ट कर दें। ऐसे यदि आप नियमित इसका अभ्यास करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। अब यदि आप इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं और अब आप कहेंगे कि हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप इसकी चैंटिंग ना करें और आप इसे सुन भी सकते हैं। सुनने के लिए आप इसको मोबाइल पर लगा लीजिए और इसको कानों में लगा के, पर एक निश्चित समय डिसाइड करें कि जब आप फ्री होते हो, वो दिन का समय हो सकता है, रात का समय हो सकता है, दोपहर का हो सकता है, जब आप एकदम ध्यान अवस्था में बैठ सकें। जब ये मंत्र चल रहा होगा आपके कानों में, तब आपका ध्यान शिव शंकर भोलेनाथ की मूर्ति पर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मूर्ति आपके सामने हो, आपका ध्यान मूर्ति पर होना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में शिव शंकर की छवि होना चाहिए। अब मैं अगर आपको ये एक्सप्लेन करूं कि इसके वर्ड या कोई भी मंत्र कैसे वर्क करता है, तो इसको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हर एक मंत्र, हर एक शब्द की अपनी अलग विद्युत तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये जो होती हैं, मंत्र जो होते हैं, वो इन सभी को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे हम मंत्र बोलते हैं तो हमारे शरीर में भी उतनी ही तरंगे उत्पन्न होती हैं, और जब ये तरंगे उत्पन्न होती हैं तो ये यूनिवर्स को जाती हैं और यूनिवर्स को हमारा मैसेज इजीली कन्वे हो पाता है। जब हम मंत्र करते हैं तो हमारे मन में जो इंटेंशन होता है, चाहे वो कोई भी इंटेंशन हो, अच्छा या बुरा, वो हम यूनिवर्स तक पहुंच जाता है।
तो कभी कभी हम बोलते हैं कि हम इतने पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमको अच्छा फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम जब मंत्र चैंटिंग करते हैं उस टाइम हमारा ध्यान ईश्वर पर ना होते हुए उन सारी बातों पर होता है, उन सारी समस्याओं पर होता है जो हमारे जीवन में चल रही होती है। तो यूनिवर्स को वही मैसेज जाता है कि हमारे साथ जो समस्याएं हैं वही हमारे पास लौट कर आ जाए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब इस मंत्र को चैंट कर रहे हो या फिर आप इसको सुन रहे हो, आपका इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। आपका जो गोल है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए शिव शंकर की छवि के साथ। तो मैं अब आपके साथ मंत्र शेयर कर रही हूँ जिसको आप चैंट भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसी वीडियो को आप बार बार रिप्ले करके या इस मंत्र को आप रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको आप बार बार सुन भी सकते हैं। मंत्र है ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ये मंत्र जिसने भी जाप किया उसको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस मंत्र का जाप करें और अपनी सारी विशेष को पूरा कर लें। और मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फीडबैक को। थैंक यू।